before the Industrial Revolution. All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. हम ऐसा सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फैक्ट्री इंडस्ट्री, मतलब जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा. When we talk of industrial production, we refer to factory production. जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम उद्योगों में क्या उत्पादन हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि जो फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आएगा. When we talk of industries workers, we mean factory workers. जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में ये काम हो रहा है तो हम फैक्ट्रियों की बात करते हैं. हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री. और हम सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी शुरू हुआ होगा जब सबसे पहली फैक्ट्री लगी होगी. देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज़, पर सच में ऐसा नहीं था. इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, फैक्ट्रीज जब बनना शुरू हुई इंग्लैंड और यूरोप में, देयर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट. उससे पहले ही बहुत बड़ा जो है मार्केट बन चुका था इंग्लैंड. मतलब फैक्ट्रियाँ लगी नहीं थी उससे पहले ही जो इंग्लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था. दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये फैक्ट्रीज से नहीं होता था. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. ये जो फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब बिना फैक्ट्री लगाए ही इंग्लैंड में बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेंड हो रहा था, इसको कहा जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की शुरुआत, इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग. In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to the produce for an international market. क्योंकि इंग्लैंड में जब मशीनें नहीं भी आई थी, लेकिन इंग्लैंड, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इंग्लैंड की उपनिवेश थी, बहुत सारी कंट्रीज़ पे इंग्लैंड का राज था, तो इंग्लैंड के पास बहुत बड़ा मार्केट था. इस मार्केट से बेनिफिट लेने के लिए, इससे लाभ उठाने के लिए क्या किया लोगों ने? जो इंग्लैंड में बहुत पैसे वाले लोग थे वो गांव में जाते थे, और गांव में जो किसान थे उनको इन्होंने उनसे इन्होंने घरों में काम करवाना शुरू किया. With the expansion of world trade and acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. क्योंकि पूरी दुनिया में इंग्लैंड का राज था, तो चीज़ों की मांग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. This was because here urban craft and trade guilds were powerful. These were association of producers that trained craftspeople, mentioned control over production, regulated competition and prices, and registered the entry of new people into the trade. तो इन्होंने यही किया, नए लोगों को ट्रेड में नहीं आने दिया और अपने आप गांव में जाकर लोगों के घरों में जो है छोटी छोटी फैक्ट्रीज या काम करवाने शुरू किए. पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें एक महिला है जो एक उस पर कपड़ा बना रही है चरखे पे. ये गांव में, इंग्लैंड के गांव में इस तरीके से जो उत्पादन है वो शुरू हो गया. तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि फैक्ट्रियों में ना होकर इंग्लैंड के गांव के घरों से स्टार्ट हुआ. In the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and common were being enclosed. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common land for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for alternative source of income. अब क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है अपनी इनकम के और नए सोर्सेस तलाश रहे थे, और इस तरीके से घरों में उत्पादन करने का उन्हें भी नया काम मिल गया, और जो इंग्लैंड के पैसे वाले लोग थे, ट्रेडर्स थे, उनको भी आराम से काम करने को मिल गया, उन्हें इसके लिए फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी पड़ी. तो इस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहलाया? Proto-industrialization. By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. इन लोगों के लिए काम करते हुए इन्हें शहर में शिफ्ट भी नहीं होना पड़ता था, वो आराम से अपने गांव में रहते थे, अपने खेत भी जोत सकते थे और काम भी कर सकते थे. इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन. और इससे जो उनकी इनकम नहीं हो पाती थी, जो कम इनकम होती थी खेती से या कभी कभी नहीं होती थी, वो भी पूरी हो गई. इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे.